तीन मैसा बरुआ डालो तेल निकालो, बरुआ डालो तेल निकालो, बरुआ डालो। तो तुलसी बाबा ने विचार किया, हो सकता है पानी में मथानी डालने से घी निकलता हो, क्योंकि वैज्ञानिकों का युग है, हो सकता है कोई मशीन चल गई हो सकता है बालू डालने से तेल निकलता हो, कोई मशीन नई नई बन गई हो, नई नया नया ज्ञान का विकास होता है। तीसरा मित्र बोला, बाबा सुनो, एक हमने अचंबा देखा। कौन? एक बज्जर पापी, जिसने तो गांव में जब कथा मिलते न तो 1 रुपये कभी दान करे, दूसरे को कष्ट पहुंचावे, दूसरे का धन हड़पे, शराबी, जीवन भर उसने पाप किया, उसको लेने के लिए भगवान का विमान आया। तीसरा मित्र बोला, तो तुलसी बाबा ने कहा, ये बात मैं कतई नहीं मानूंगा, मैं ये तो बात मान जाऊंगा कि पानी में घी निकल सकता है, बालू पेरने से तेल निकल सकता है, लेकिन पापी को लेने के लिए विमान कभी नहीं आएगा। तो बाबा की लेखनी बदल गई। बाबा जी रामायण की रचना कर रहे थे, बाबा जी ने लेखनी बदल दी। क्या लिखा? उत्तरकांड में पढ़ना। अरे बिटिया लोगों, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, मैं प्रमाण के बोलता हूँ। बाबा जी ने लिख दिया, बारी मथे घट होई, बारी मथे घट होई, और सिकताते बरतेलु, और बिन हरि भजन न भव तरी, यह से ध्वांत अपे। बिना प्रभु के भजन करने से कोई भव से पार कर सकता है भाई। एक गांव में बैठी कथा, अब ध्यान से सुनो। एक गांव में बैठी कथा, लोगों ने चंदा इकट्ठा कर दिया। एक बड़े मठ से बाबा आए, बाबा ने कथा की, लोगों ने चंदा गांव में लगाया। तो बाबा ने, किसी ने 1100, किसी ने 2100, किसी ने 500, सभी ने दिए। एक गांव में सबसे जो धनाढ्य सेठ था, उसके यहाँ गए, बाबा तुम भी कुछ दान कर दो। तो सेठ उस समय नहीं थी, सेठाइन थी। सेठाइन कहने लगी, हमारे स्वामी इस समय है नहीं, मैं भी दान करूंगा, लेकिन कब? जब सेठ आएंगे। इस 100 रुपए भैया मुकेश सादा उर्फ टोली भैया 100 रुपए सम्मान स्वरूप प्रदान करते हैं। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना है। जब से कथा चल रही, भैया ने पता नहीं कितनी बार 100 रुपए सम्मान स्वरूप प्रदान किए हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ से कामना है, भैया की सदैव जेब भरते रहना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो बात क्या चल रही थी भाई? तो सेठ जब आया तो सेठाइन ने कहा कि गांव में कथा चल रही, तुम भी कुछ दान कर दो। तो बाबा सुबह जब गए तो सेठ ने कहा, बाबा सुनो, कितना दान करें? तो बाबा ने कहा, सेठ ने 11। सेठ ने देखा पढ़ करके गांव में कितने बड़े दान थे, तो किसी ने 1100, किसी ने 500। तो सेठ ने विचार किया, बाबा एक बात बताओ, 500 में काम चल जाएगा? जो सबसे कम दान था, तो सेठ बोला 500 में दान काम चल जाएगा। तो बाबा ने कहा, चलो भगवान का कार्य, 500 भी चल जाएगा। अब सेठ ने विचार किया, बाबा इसका मतलब राजी है, 500 ज्यादा हो गए, बाबा राजी है। बाबा रुको, क्या बताओ, 250 में काम चलेगा? बाबा ने कहा, जल्दी करो बच्चा, 250 में भगवान का कार्य, 250 में काम चल जाएगा। सेठ विचार करने लगे, भगवान आप भी राजी है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, तो उसे नहीं काम चली? हाँ भैया बच्चा जल्दी दान करो, काम भगवान का कार्य है, आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना दान करो। तो बाबा सौंपे राजी भय। सेठ फिर विचार करते, इसका मतलब भगवान आप भी ज्यादा है, भगवान राजी है। बाबा 50 से काम चल जाएगा। अरे बच्चा जल्दी दान कर दो, 50 से भी काम चल जाएगा। सेठ कहा है, बाबा हो जाता। बाबा 20 रुपये से काम चल गई है। तो बाबा ने कहा, बच्चा कर दो। जब 20 रुपये पे बाबा राजी हुए, सेठ विचार कर, इतना कंजूस सेठ, सोचने लगा आप भी 20 है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, क्या गोबर से नहीं काम चल जाए? तो बाबा ने कहा, बच्चा हाँ कोई बात नहीं, पूजा में कथा में गोबर का भी काम लगता है, ऊर्जा बनता है, चलो गोबर का भी दान कर दो, गोबर से काम चल जाएगा, जल्दी कर दो। बाबा तो चले गए अपने आश्रम पे जहाँ कथा करवाई थी। और सेठ कह गए सेठाइन से, सेठाइन बाबा को कल गोबर की गाय बनाकर दान कर देना।
इतना धन का अंबार भरा है, पैसा इतना भरा, खजाना इतना सेठ के पास भरा है। अब सेठाइन विचार करती कि गांव भर में सबसे मैं धनवान हूँ और हमारा पति इतना कंजूस। सभी ने 1100 500 दान किए, हमारा पति इतना कंजूस जो भगवान के कार्य के लिए गोबर का दान करवाता है। तो सेठाइन इतनी होशियार थी, अनुभव किया, एक जौहरी को बुलाया, जौहरी से कहा जौहरी सोने की गाय बना दो। सेठाइन के कहने से सोने की गाय बनाई गई। अब सेठाइन ने क्या किया, सोने की गाय में गोबर का लेपन कर दिया। अंदर सोने की गाय है, ऊपर से गोबर। और बाबा आए, बाबा को दान कर दिया। जब दोनों का अंत समय आया, सेठ और सेठाइन जब मरे, जब अंत समय आया तो भवसागर से उतरने के लिए सभी की गायें आने लगी। भवसागर से पार करने के लिए सभी की गायें आने लगी। सभी गाय की पूंछ पकड़े भव से पार उतर जाने लगे। और जिस समय सेठ बेचारे सेठाइन से कहे, सेठाइन सबकी गायें तो आ रही, अपनी वो गोबर वाली गाय अभी क्यों नहीं आई? तो सेठाइन ने कहा तुमने आखिरी में दान किया था तो लेट कुछ आएगी। जब गोबर वाली गाय को देखा तो सेठाइन से कहने लगे वो अपनी गाय आ रही, देखो फन 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 करती हुई। जैसे गोबर की, ध्यान से बहनों सुनना, गोबर की गाय आई, जैसे पानी के अंदर से आई, जो सोने के ऊपर गोबर लगा था धीरे धीरे पिघलने लगा। किनारे पे आई, सेठ और सेठाइन ने दोनों पूंछ पकड़ी, जैसे बीच धारा में गए, गोबर गया बह, बची सोने की पूंछ। और जब सेठ ने समझा ये तो सोने की गाय है, तो सेठ कहने लगे हाय सेठाइन तुमने ये क्या किया? सेठ चले गए पताल में, सेठाइन तो पूंछ पकड़ कर पार हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भव से पार उतरना है, बिना दान के कुछ नहीं होने वाला है भाई। कर से दान कबहू नहीं देना, पैरन ते तीर्थ नहीं कीना, मुख से राम नाम नहीं लेना। तो बात क्या चल रही थी, कितना मार्मिक प्रसंग चल रहा है। भगवान राम पुष्प वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं और उसी पुष्प वाटिका में एक मैं यहीं से एक कथा बनाता हूँ। यदि कथा नहीं बनाऊंगा आज ही धनुष यज्ञ हो जाएगा, तो कल आप क्या सुनने आओगी। यहीं पे काट छाट करके एक कथा मैं निश्चित कर दी। एक बात और बताए, आप भोले बाबा के दरबार में बैठे हो, ये भोले बाबा का ऐसा वैसा दरबार नहीं है। हमारे भोले बाबा भांगों पे राजी, बेलपत्री पे राजी, गांजा पे राजी। भोले बाबा के कहने का मतलब है यदि आपके पास कुछ नहीं है तो बेलपत्री धतूरा से हमको राजी कर लो, भांग से राजी कर लो। भांग का नशा सुना होगा भैया लोग, भांग बहुत विचित्र नशा होता है भांग का। 4 नशेड़ी काशी में, काशी के 4 भांग के नशेड़ी जब भांग खाई के नशे में भय, तो चारों भांग के नशेड़ी कहने लगे चलो दुनिया का भ्रमण किया जाए, सारी दुनिया का पता लगाया जाए। क्योंकि मैंने सुना है वास्को डी गामा ने सारी दुनिया का पता लगाया था। तो चारों भंगेड़ी ने क्या किया, गंगा में बनी थी नाव सायंकालीन समय, तो चारों भंगेड़ी दुनिया का पता लगाने के लिए नाव पे चढ़े। शाम को नाव पे चढ़े और जिससे खेया जाता है उसको क्या कहते हैं भाई, हमें नहीं पता है। तो जिससे खेया जाता है वो पतवार चलाने लगे चारों भंगेड़ी। और चारों भंगेड़ी मस्त हैं क्योंकि वास्को डी गामा ने दुनिया का पता लगाया था। आज हम चारों दुनिया का पता लगाएंगे इस नदी से, समुद्र से पता लगाएंगे क्योंकि नदी समुद्र में जाएगी, समुद्र से भ्रमण करेंगे। धीरे धीरे नाव चलाते चलाते सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ चारों विचार करने लगे चलो देखा जाए कहाँ पे आए। एक कूदा, एक नाव से कूदा, हंसने लगा, ठहाका मार के हंसने लगा। जब दूसरा भी कूदा वो भी हंसने लगा, तीसरा कूदा वो भी हंसने लगा और चौथा कूदा वो भी हंसने लगा। हंसे क्यों, सारी रात नाव चलाते रहते भांग के नशे में, लेकिन नाव का लंगर नहीं खोला था भाई। ये ऐसा भांग का नशा होता है। एक भैया भांग के नशे में एक भैंसा के 5 छुए,
भैंसा के 5 लोगों ने कहा ये तो जमराज है, तो भैंसा है। अरे तुम क्या जानते हो भैंसा, ये तो श्यामा गाय है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।